पोहड़ा माछा मसला आज की रेसिपी है। पोहड़ा या ये फ्रेश वाटर फिश हमने लिए है 600 ग्राम, बाजार में आसानी से साफ करके दे देते हैं। हमें इसको बस धोना है अच्छे से रगड़कर, थोड़े से नमक डाल देते हैं। जब धोते हैं तो इसको 2-4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से रगड़कर धो लिए। 2-3 बार धोना है। धोने के बाद इसमें हम अब नमक डालते हैं। अब नमक के बाद थोड़े हल्दी डालते हैं और नमक और हल्दी को अच्छे से मिला लेते हैं इन मछलियों में। इसको मिलाकर हम इसे रख देंगे, 7-8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट भी अब छोड़ सकते हैं। हमने रख दिए। अब सरसों का तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ये लोहे की कढ़ाई में हमने दिए है। आप नॉन स्टिक में बना सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म होना जरूरी है। देखिए हो गया है तेल। अब मछली डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे एक बार में। अब इसको अच्छे से दोनों तरफ से सुनहरा होने तक हम फ्राई कर लेंगे। इसको उल्टा कर देते हैं। इसको अच्छे से दोनों तरफ से सेकना है और करारे बहुत क्रिस्पी बन जाएगा, तब जाके स्वाद भी लगेगा हमारा सब्जियों में। ये ऐसे भी हम भुना मछली को खा सकते हैं। अब देखिए दोबारा जो बचा हुआ मछली है इसी तेल में डाल देते हैं। तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसे सारे मछली को डाल दिए और इसे भी दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिए। अब सभी मछलियों को अच्छे से सेकने के बाद एक बर्तन में निकाल देते हैं। अब इसे देखिए कितने अच्छे से ये बन गया। हम ये जो मछली फ्राई हो गया, हम इसको निकाल कर रखें। अब इसी कढ़ाई में बना सकते हैं, नहीं तो और एक कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे। पहले हम मसाला बनाते हैं इन मछलियों के लिए। लेते हैं लहसुन 10-15 कलियां मिक्सी के जार में डाले। अब जीरा 1 से 1.5 चम्मच हमने यहाँ डाले, ज़्यादा सरसों नहीं डाले, जीरा ज़्यादा डाले। पीली सरसों 1 चम्मच, 1.5 चम्मच हमने जीरा डाले। अब 3-4 सूखी लाल मिर्च आपको जितना स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। यहाँ हमने ये जो ओनियन डाला है, सांबर ओनियन बोलते हैं, छोटी प्याज, हम उड़िया में गोड़ी प्याज बोलते हैं। ये 4-5 डालने से स्वाद बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े से प्याज यहाँ हम मसाले में पीसेंगे। अब प्याज डाल दिए। अब इसमें थोड़े पानी डालते हैं और पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेते हैं। देखिए अब ये मसाला पीस गया है। हम रख देते हैं। 2 हमें टमाटर की ज़रूरत है, जिसे हम काट कर रख लिए। अब ये कढ़ाई में तेल डालते हैं। अब ये तेल गरम कर लेते हैं अच्छे से। अब आधी चम्मच हम पंचफोरन यहाँ चटकाएंगे। ये देखिए पंचफोरन चटकाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब ये चटक गया तो ये थोड़ा चीरा लगाते हुए 3-4 हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे। जितना आपको स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, डाल दिए। अब कटे प्याज हमने 1 डाले हैं, इसमें डाल दिए। अब इसको अच्छे से थोड़ा धीमी आंच पे भून लेते हैं लगातार। देखिए सुनहरा होने तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। मध्यम आंच पे ये हमें पकाना है प्याज को। अब देखिए हमारा प्याज जो है रंग बदल गया। अब ये सुनहरा हो गया। अब इसमें हम थोड़ा हल्दी डालते हैं। अब हल्दी के बाद थोड़े से यहाँ हम लाल मिर्च पाउडर डाले हैं। ये डालकर हम इसको मिला लेते हैं। जब मिला लिए अब इसमें हम कटे जो टमाटर रखे थे 2, इसको डाल देते हैं। कटे टमाटर डालने के बाद इसमें अच्छे से मिला लेते हैं और नमक यहाँ डालते हैं और इसको अच्छे से मिलाने के बाद ढक लेंगे और इसको मध्यम आंच पे ढककर इस टमाटर को पकने तक छोड़ देते हैं। देखिए ये टमाटर को ढक लिए और इसको पकने तक छोड़ दिए। अब देखिए कितने अच्छे से हमारा टमाटर जो है, ढक्कन निकाल के देखते हैं कितने अच्छे से बन गया है। अब ये टमाटर तैयार है। इसको थोड़ा ये पलटे से मिला लेते हैं, थोड़ा इसको प्रेस भी कर लेते हैं, थोड़ा मसाले अच्छे से मिल जाए। देखिए इसको ये पलटे से हमने कर दिया। अब यहाँ हम जो मसाला पीस के रखे हैं सरसों, जीरा और प्याज लहसुन की, वो 2 बड़े चम्मच डालेंगे। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 2 बड़े चम्मच डालेंगे।
इसको थोड़ा सा मिलाएंगे, हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, धीमी आंच पे इसको मिलाना है क्योंकि यहाँ सरसों है, कड़वा हो जाएगा हमारा सब्जी। अब यहाँ हमें इसको पानी देकर पकाएंगे मसाले को। अब यहाँ 1.5 कप पानी डाल दिए। 1.5 कप पानी डालने के बाद अब इसको हम ढककर उबाल आने तक छोड़ देते हैं। ढक लिए, तेज आंच पे एक उबाल आने तक हमने छोड़ दिए। देखिए अब ये उबाल आ गया। इसमें हम अब डाल देते हैं जो फ्राई किया हुआ हमारा मछली। अब फ्राई किया हुआ मछली डाल दिए। मछली डालने के बाद ये सूखे ड्राई मैंगो पीस एक है जो उड़िया में हम अम्बलो बोलते हैं, जो खटाई भी बोलते हैं, वो डाल दिए। कटे हुए धनिया भी हमने यहाँ 2 बड़े चम्मच डाल दिए। अब इसको ढक देते हैं। ढक कर इसको मध्यम आंच पे पकाएंगे। ये पानी और मसाला जो है अच्छे से मछली के साथ मिल जाएगा, फिर मछली खूब स्वादिष्ट बनेगा हमारा। अब इसको मध्यम आंच पे पका लिए। देखते हैं, देखिए यहाँ आप गैस बंद कर सकते हो। इतनी अगर आपको ग्रेवी चाहिए मसाला की तो गैस बंद कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा और सूखा बनाऊंगी इसलिए इसको थोड़ा और उबाल रही हूँ। देखिए अब कितने अच्छे से ये हो गया। अब इसको परोसने के लिए हम तैयार करते हैं। एक प्लेट लेते हैं और उसमें परोस देते हैं। आप ये मछली हमारे बन के तैयार है। पोहड़ा मछली जो फ्रेश वाटर का फिश है। आप ऐसे इसको गरम चावल के साथ या पखाल के साथ खाएंगे, खूब आनंद आएगा। ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आनंद लीजिए ये पोहड़ा माछा मसला।